बेटा आज करेंगे चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल। चैप्टर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो चैप्टर 5 से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या है, सिर्फ थ्योरी है, मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन है वो, उनमें आपको सिर्फ पढ़ के याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन इज एक छोटा छड़ चुंबक है जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.27 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब एक छोटा छड़ चुंबक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब छड़ चुंबक का जो बलागुण दे रखा है हमें कि छड़ चुंबक पर 4.5 × 10⁻² जूल का बलागुण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताइए। ठीक है, अब इस सवाल में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी गई है उन्हें लिख लेना है। आफ्टर दैट जो हमसे पूछा है उसके लिए फॉर्मूला लेना है और सॉल्व कर देना है, बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले हमें गिवन है बेटा 0.27 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। जो भी गिवन वैल्यू होती है हम उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया गया है कि V की वैल्यू दी गई है चुंबकीय क्षेत्र 0.27 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा टेस्ला। थीटा एंगल दिया गया है 30 डिग्री। बलागुण टॉर्क 4.5 × 10⁻² जूल। मात्रक बलागुण का जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, पूछा गया है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण। बेटा m से दर्शाएंगे चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण। आघूर्ण को हम किस दर्शाएंगे, m से। अब हमें m फाइंड करना है, फॉर्मूले की नीड होगी। द फॉर्मूला इज टॉ बराबर mb sin थीटा। इनफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है हमें, टॉ बराबर mb sin थीटा। याद हो गया, टॉ बराबर mb sin थीटा। अब हमें फाइंड m करना है तो ये v sin थीटा टाउ के अपॉन में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टाउ के अपॉन में क्या आ जाएगा, v sin थीटा बराबर m फाइंड करना है। पलट देते हैं, मीन सीधा कर देते हैं। तो m बराबर टाउ के अपॉन में लिखेंगे b sin थीटा। क्लियर, वैल्यू ऐड कर लेंगे मान रखने पर, पुट ऑन द वैल्यू। चलिए मान रख लेते हैं। तो m बराबर टाउ की वैल्यू कितनी है बेटा, 4.5 × 10⁻², राइट। अपॉन में v की वैल्यू कितनी है 0.27 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो हम साइन 30 डिग्री लिख देंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। m बराबर बेटा ये पॉइंट से पॉइंट कब कटेगा, जब यहाँ 0 होगा। तो 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लिया हमने। पॉइंट से पॉइंट कब कटता है, जब पॉइंट के पीछे के डिजिट इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। साइन 30 का मान 1/2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ये 2 देखो 1 2 3, तीसरी संख्या जो बटे में होती है ऊपर गुणा में आ जाती है। तो हम लिख देंगे 450 × 2 × 10⁻²। बटे में कितना है 27। अब आप चाहो तो इसे और 9 से रिड्यूस कर सकते हो। देखो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, तो ऊपर 50 हो गया, नीचे 3। तो m बराबर 50 दूनी 100 × 10⁻² और बटे में कितना है 3। क्लियर, देखो ध्यान से समझो यार, नो प्रॉब्लम। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 0 लग गया। जो बचा उसे क्लियरली लिख लिया। अब 3 से 100 को कर देंगे डिवाइड। यहाँ देख लो डिवाइडेशन, 3 ही कम 3, सॉरी 3 तिया 9, 1 बचेगा 0 ले लेंगे। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे। 3 तिया 9, मतलब ये चलती रहेगी कहानी, बार लगा दो, बार बार चलता रहेगा। तो जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण आया है वो आया है 33.3 × 10⁻²। अगर -2 मतलब ये घातें ख़त्म करनी है, पॉइंट को 2 अंक आगे लाओ। कितनी घातें हैं, 2 घातें ना, माइनस की पॉइंट 2 अंक आगे आएगा, मतलब 0.33 लिख देंगे तो घातें फिनिश हो जाएंगी। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटे। मात्रक जूल प्रति टेस्ला या एम्पियर प्रति वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, इजी समय। चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, है ना। सवाल ज़्यादा बड़ा है, लिखने में आएगी प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट होगा, प्लस इंक वेस्ट होगी, प्लस डस्टर वेस्ट होगा। सुन लो बेटा, है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ज़रा मेरे साथ सुन लो। बुक रख लो अपने सामने, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5.4, इसमें दिया है चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू हमें गिवन है पहली, तो हम पहले गिवन वैल्यू को लिखते हुए चलते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण हमें गिवन है कितना, 0.32 जूल प्रति टेस्ला, या कह सकते हैं जूल टेस्ला इनवर्स, -1 लगा के टेस्ला पर। ठीक, इतना गिवन है। उसके बाद एक छोटा छड़ चुंबक है
जो 0.15 टेस्ला के एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र गिवन है हमें, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू गिवन बेटा हमें 0.15 टेस्ला। उसके बाद यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। स्थितिज ऊर्जा क्या पूछा है बेटे हमसे, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। पहली कंडीशन स्थायी संतुलन पर, तो बेटा स्थायी संतुलन पर एक बात याद रखेंगे, जो थीटा कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और दूसरा है अस्थायी संतुलन पर, अस्थायी संतुलन, इसमें थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि स्थायी संतुलन पर जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा और अस्थायी संतुलन पर जो थीटा होगा 180 डिग्री होगा। अब हमें यू फाइंड कर लेना इजीली, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है यू, स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा यू बराबर होता है -mb cos थीटा, यू बराबर होता है -mb cos थीटा। डेरिवेशन में क्लियर करा दूंगा, टेंशन ना लें, फॉर्मूला याद रखें, यू बराबर mb cos थीटा, माइनस लगा देंगे m की वैल्यू कितनी है 0.32 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू कोस थीटा की जगह ले लेंगे 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या 0 डिग्री, इनकी गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 तिया 45, 45 और 3 कितना हो गया 48, पॉइंट कितने के बाद है 2 2 4 के बाद, तो यहाँ 0 लेकर 4 के बाद ये आ गया पॉइंट, ठीक। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, माइनस ले लेंगे, यस, 15 की 32 से गुणा करके आ जाएगा 0.0480 गुणा कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 से गुणा करके ये आएगा -0.048, है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल। तो बेटा इतना आंसर रहेगा हमारा स्थायी संतुलन पर, है ना। अब दूसरे केस को सॉल्व कर लेते हैं। द सेकंड केस इज अस्थायी संतुलन पर स्थितिज ऊर्जा। तो u बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा -mb cos थीटा। mb की वैल्यू तो आ चुकी है ना, कितनी आई mb की वैल्यू, ये mb की वैल्यू है, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.048, यही आने वाला है। अब ये देखना है कोस थीटा की जगह में क्या लगाना है बेटा, कोस 180 डिग्री, एक लाइन बच गई हमारी। तो कोस 180 का मान होता है -1, कोस 180 का मान क्या होता है बेटा -1। जब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब आएगा प्लस का 0.048 जूल, ठीक है बेटा। बस इतना सा सम था हमारा, ओके। चलो राइट करो इसे, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सुन लो ध्यान से। एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, 800 फेरे, परिनालिका पर तार के फेरे हैं कितने 800, फेरों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो n बराबर हो गया 800, ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 2.5 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर है, ठीक। उसके बाद और इसमें 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा को I से दर्शाएंगे तो I बराबर कितना गिवन है 3 एम्पियर, ठीक। आगे सुनो, समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। चुंबकीय आघूर्ण मतलब m की वैल्यू पूछी है, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m का मान पूछा है। चुंबकीय आघूर्ण को किस दर्शा रहे हैं m से। तो सवाल कुछ इस तरह से है बेटा कि एक क्या है, परिनालिका है लाइक दिस, इस तरह से हम एक परिनालिका बना लेते हैं चीनी मिट्टी की, उस पर तार के कितने फेरे हैं 800 फेरे लपेटे गए हैं, 800 फेरे हैं। परिनालिका की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, एरिया कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर। धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस वायर में धारा प्रवाहित कर रहे हैं कितनी 3 एम्पियर। तो अब इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, और ये भी कहा गया है, ये भी हमसे पूछा गया है कि ये परिनालिका किस तरह से एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करेगी। तो इसे समझ लो पहले कि ये किस तरह से क्षण चुंबक की तरह कार्य करेगी या बिहेव करेगी। तो देखो बेटा, अगर हम सपोज करें कि विद्युत धारा पीछे से जा करके आगे को आ रही है, पीछे से प्रवाहित होकर विद्युत धारा कहाँ को आ रही है, आगे की ओर आ रही है। तो जिस डायरेक्शन से विद्युत धारा प्रवाहित होगी उधर फिंगर्स कर लो अपने। तो पीछे से विद्युत धारा आगे की ओर आ रही है, पीछे से विद्युत धारा आगे की ओर आ रही है, तो अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ पोल, तो इधर नॉर्थ बन जाएगा और इधर साउथ बन जाएगा। तो जब किसी परिनालिका पे तार के लपेटे या तार को लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है, दैट्स वाई इसमें 2 पोल बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इस
ये जो परिनालिका है अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये कहाँ रुकेगी, ये नॉर्थ टू साउथ रुकेगी, मतलब इसके जो दोनों पोल होंगे, दोनों सिरे होंगे, वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेंगे। दैट्स वाई पता चल जाएगा कि परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है। एम फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा एम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा एम बराबर आईना, बस सिंपल। आप आईना लिखो या आई एन ए लिखो या आई ए एन लिखो, कैसे भी लिख लो, लेकिन मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब याद करने के तरीके से। तो एम बराबर आईना करके आप याद कर सकते हैं, एम बराबर आईना। ठीक है, तो आई का मान कितना है बेटा 3 है, एन का मान कितना है 800 है, और बेटा ए का मान कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -4, बस गुणा कर दो आंसर आ गया, सिंपल। 3 अट्ठे 24, या पहले इसकी गुणा कर लेते हैं। 25 सपोज कर लो, 25 अट्ठे देखो 8 पंजे 40, 2 जीरो पहले लगा दो, हाथ से लगे कितने 4, 8 दूनी 16 4 20, मतलब 25 अट्ठे 200, तो 2 जीरो ये आ गए। पॉइंट 1 के बाद था तो हम पॉइंट 1 के बाद ये यहाँ लगा देंगे, ठीक है, गुणा 10 की घात -4। अब 3 की गुणा कर दो इससे, 3 दूनी 6, कितने जीरो 3 जीरो, पॉइंट के बाद जीरो हटा देते हैं, 10 की घात -4। दोबारा आई एक्सप्लेन, 2.5 यानी कि 25 समझ के 8 से गुणा करो तो 25 अट्ठे 200, 2 जीरो ये लग गया। पॉइंट को याद करेंगे 1 के बाद है तो पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद, पॉइंट के बाद जीरो खत्म, 3 दूनी 6 हो गया, 3 जीरो लग गए 600। अब अगर आप इन घातों को ख़त्म करना चाह रहे हो, कितनी घातें हैं 4, माइनस की 4 घातें हैं, तो पॉइंट 4 अंक आगे आएगा, 1 2 3 4, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.6। अब जीरो लिखो या मत लिखो एज यू विश, कितने भी जीरो लगा दो कोई वैल्यू नहीं होने वाली है पॉइंट के बाद जीरो की, अगर कोई नंबर नहीं है तो 0.6 लिखो या 0.60 लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया जूल प्रति टेस्ला। क्लियर। बहुत सवाल में कहा गया है यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही हो। ठीक, मैं बताऊं क्या है कहानी। तो बेटे सवाल में हमारे पास जैसे मान लो एक एन पोल है और एक एस पोल है। अब एन से एस की ओर क्या जा रही है, चुंबकीय बल रेखा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसके बीच में रख देते हैं वो परिनालिका को ऐसे, वो परिनालिका कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का। इस समय परिनालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन दैट दिया गया। तो पिछले सवाल पर रिलेट है इसलिए पिछले सवाल का एम हमें यूज़ करना होगा। चुंबकीय आघूर्ण कितना था 0.60 जूल प्रति टेस्ला। इसे जूल प्रति टेस्ला मात्रक भी होता है बेटा इसका, और एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी मात्रक लगा लो एक ही बात है, ठीक है। तो पिछले सवाल से हमने एम का मान लिया है, इस सवाल में हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, और क्या गिवन है हमें, चुंबकीय क्षेत्र वी गिवन है, कितना चुंबकीय क्षेत्र गिवन है 0.25 टेस्ला। अब क्या पूछा है हमसे पूछा गया है परिनालिका पर बल आघूर्ण, परिनालिका पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किस तरह से आते हैं टाउ से, तो बेटे टो का मान पूछा है। सिंपल सवाल है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है टो बराबर एम बी साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, टो बराबर एम बी साइन थीटा, टॉर्क। वैल्यू ऐड कर लेते हैं मान रखने पर। तो बेटा एम की वैल्यू पिछले सवाल से 0.60, वी की वैल्यू कितनी है 0.25 और गुणा साइन थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, गुणा कर लेते हैं। तो बेटा इसकी गुणा कर लेते हैं, देखो 25 छिंग 150 ये 0 ऐसे लगा दो, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 3 15, पॉइंट कितने के बाद है 2 और 2 4 के बाद, 2 के बाद इधर है और 2 के बाद है, तो 4 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, गुणा साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तो टॉ बराबर, अब आप चाहो तो 2 से इसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट से पहले आप 0 का यूज़ कर सकते हैं, 0 पॉइंट करके अच्छा लगता है। तो 2 से इसे रिड्यूस करेंगे कितनी बार में, देखो 0 पॉइंट ले लेंगे, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 0 ये आ गया। अब देखो कितने के बाद आ रहा है पॉइंट, 3 के बाद, और यहाँ 4 के बाद है, तो एक 0 लेना पड़ेगा आगे, तो ये हो जाएगा 0.750, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहीं पर आंसर लिख दें, जूल प्रति, फिर खाली जूल में लिख दो इसका मात्रक, टाउ का मात्रक जूल भी होता है बेटा, और जूल के अलावा आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर आप एक काम करो, पॉइंट 1 अंक या 2 अंक पीछे लेकर जाओ, जब पॉइंट 2 अंक पीछे लेकर जाओगे इसे 7.5 लिखोगे तो आप 10 की घात -2 लगा देते हो, तो ऐसे लिखो आंसर या ऐसे लिखो, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी है भाई साहब। तो ये हुआ हमारा सवाल, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजी सा बेटा सीक्वेंस से पढ़ें, शुरू से पढ़ें, है ना, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से एक एक करके वीडियो को शुरू से असेंडिंग ऑर्डर में देखें सारी वीडियोज़ को। मैं 12th क्लास फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा रहा हूँ, चैप्टर 1 2 3 4 के हो गए कंप्लीट, चैप्टर 5 शुरू किया है, फिर आगे के भी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेटा सीक्वेंस में पढ़ें चीज़ों को, है ना, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।